हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हेडिंग पढ़ी हुई है। चलिए देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पिक कर लिया y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, and we are interested to plot the graph of this function. That's why we have to observe the nature of this expression. Okay, we are not familiar already with the type of the graph. Okay, a को मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ से, x² प्लस by इंटू एक्स प्लस cy a. Is it okay? अब अपन क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b बाई ए, इसका आधा कर दो उसका स्क्वायर। तो इसको लिख दिया मैंने a इंटू x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स b² बाई 4a²। अच्छा, यही बात मैंने वहां भी किया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, है ना। तो वहां से भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर बात है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर डेवलप हो गया। देखो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, y इक्वल टू a इंटू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a², समथिंग लाइक दैट, है ना। और इस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो इस टर्म को अगर हम लोग लेफ्ट में ले तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, y प्लस स्मॉल y की तरह ट्रीट कीजिएगा नहीं, y प्लस डी बाई 4a, a के कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, y प्लस d, दिस क्वांटिटी इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू a टाइम्स। कुछ इस तरह की पिक्चर मिल रही है ना। अब अगर मैं सपोज करूं लेट स्मॉल y प्लस d बाई 4a इक्वल्स टू कैपिटल Y, इसको नेम दे दिया मैंने कैपिटल Y, एंड x प्लस b बाई 2a, इसको नेम दे दिया मैंने कैपिटल X। देन अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन the old curve becomes, old curve takes the form y equal to ax². Finally this curve takes this form y equal to ax², है ना। अब यहाँ से क्लियर है कि अगर मैं x को कोई वैल्यू दूं, पॉजिटिव दूं या निगेटिव दूं, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो y इक्वल टू x², और इट मींस ये जो कर्व होगा इसकी ओपनिंग किस पर डिपेंड करेगी, a पर डिपेंड करेगी। अगर a मींस व्हाट, a मींस द लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है तो आप x को कोई भी वैल्यू दो, बाकी y की सारी वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और अगर मैं a को नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ तो आप x कुछ भी पुट करते रहो, भाई हर x पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से पहला कंक्लूजन, अच्छा इस कर्व से हम लोग फैमिलियर हैं, y इक्वल टू समटाइम्स x²। ये कर्व कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, और a नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो पहला कमेंट है मेरा इस ग्राफ को लेकर, इट इज अ पैराबोला, ग्राफ इज ए पैराबोला, पहला कमेंट। सेकंड कमेंट, इफ ए पॉजिटिव then opening upward। अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग कैसी होगी, upward, something like this। and if a negative then opening downward। ये बातें बहुत अच्छे समझ आ रही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव ले लेंगे तो किसी भी एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी पूरा ग्राफ जो होगा, ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की आएगी, है ना। और ए नेगेटिव ले लेंगे तो वाई हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा, अब ये लिख दिया। अब थर्ड पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, दिस वन एंड दिस वन, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये निकालते कैसे, कहां से निकालते, एक बार कैपिटल एक्स को 0 पुट कर दीजिए। कैपिटल एक्स को 0 पुट कर देंगे तो ओल्ड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b बाई 2a, है ना। और कैपिटल वाई को एक बार 0 पुट कर दीजिए तो ओल्ड वाई क्या आ जाएगा, माइनस d बाई 4a, ठीक है ना। तो ये जो पैराबोला आता है, इसका ग्राफ जो पैराबोला है, इसमें जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई
4a। तो थर्ड पॉइंट आप नोट कर ले, वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज -b/2a -d/4a, है ना। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। क्यों होता है, पूरा डिटेल आपको दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा एक बार। सेकंड होता है ओपनिंग। ओपनिंग अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ये डिपेंड करता है लीडिंग कोएफिशिएंट पर। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, एंड इफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, देन ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ओपनिंग यहां से डिसाइड हो जाती है। तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स मीन दिस वन, टर्निंग वैल्यू। तो टर्निंग वैल्यू का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a। रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब जब मैंने इसके ग्राफ को पढ़ लिया, अब इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि ग्राफ रूट को हम ग्राफिकली कैसे डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रूट, in terms of graph। अगर ग्राफ गिवन है तो हम रूट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ग्राफ से रिलेट करते रूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने इक्वेशंस कंसीडर कर लिए, x² - 5x + 6 = 0, और एक एक्सप्रेशन ले लिया y = x² - 5x + 6, है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ पैराबोला होगा। ये एक इक्वेशन है, इसके मैं रूट निकालना चाहता हूँ। रूट में लिखा था आपको पहले से ही पता है, इसके फैक्टर होते हैं x - 2 x - 3 = 0। देयरफॉर दिस इक्वेशन है टू डिस्टिंक्ट रूट 2 and 3। क्लियर है, x को 2 डालोगे तब भी 0 हो जाएगा, 3 डालोगे तब भी 0 हो जाएगा। अब जरा देखना, इसके रूट 2 और 3 के लिए जैसे ही मैंने x को 2 इस एक्सप्रेशन में पुट किया, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। x को 2 डाला, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। x को 3 पुट करेंगे, फिर से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0। यानी एक्चुअली किसी भी इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो उन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होते हैं। क्योंकि मैं इस x को 2 पुट कर रहा हूं, y 0 हो रहा है, तो y 0 कहां पर होता है, x एक्सिस पर, है ना। तो रूट एक्चुअली उन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होते हैं जहां पर ग्राफ x एक्सिस को या तो टच करता है या कट करता है। टच क्यों करता है, जैसे सपोज दैट मैंने ये क्वेश्चन ली होती है ना, तो ये मैंने इंटेंशनली ऐसी इक्वेशन ली जिसके दोनों रूट सेम आ रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, x = 1। अब अगर मेरे से कोई कहे कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करो x² - 2x + 1 का, तो मैं x को कुछ भी पुट करूंगा, नेगेटिव तो कभी लेगा ही नहीं वैल्यू, x को 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा। अरे ये बच्चों का सामने, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं पहले वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो इसके दो रूट है, 2 और 3। तो 2 पे ग्राफ कट करेगा, 3 पे ग्राफ कट करेगा, है ना। और ग्राफ पैराबोला होगा, ओपनिंग कैसी होगी, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। अरे बस समझे, तो ये इसका ग्राफ आ गया। अगर आप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a यानी 5/2, और d क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है -d। d मींस b² - 4ac, 6 4 24 -d/4a -1/4, ये वर्टेक्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आ गया। तो अब अगर इसका ग्राफ मेरे को पता है तो रूट एक्चुअली क्या है, रूट 2 और 3 है। रूट क्या है, 2 और 3। तो रूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रूट्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दोस पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, है ना। क्योंकि इस केस में ग्राफ एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब मैंने ये जो दूसरा एग्जांपल लिया है, इसके दोनों रूट देखो सेम आ रहे हैं, x - 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो आप खुद ही देखिए, आप x कुछ भी पुट कीजिए बट y कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी x पर y कोऑर्डिनेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये ग्राफ पूरा x एक्सिस के ऊपर लाइन करेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये ग्राफ एक्सिस को टच कर जाएगा, वो कौन सा पॉइंट होगा, ये। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, और इस केस में ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना हो तो हमें 3 चीजें सोचनी पड़ती हैं, 3 पॉइंट। पहला ओपनिंग, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड रूट। ओपनिंग पता हो, वर्टेक्स पता हो, रूट पता हो, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा था वो देख लें आप लोग। डेफिनेशन ये है,
roots are the x coordinate of those points where the graph crosses और टचेस, दोनों बातें हो सकती है, टच भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। तो अगर दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे तो ग्राफ क्रॉस कर जाएगा, दो बार कट करेगा एक्सिस को। अगर दोनों रूट इक्वल आएंगे तो ग्राफ क्रॉस नहीं करेगा, टच करेगा। ग्राफ क्रॉसेस और टचेस द एक्स एक्सिस। आ रही बात तो जो चलिए, ये मैंने रूट की आपको ग्राफिकल डेफिनेशन दे दी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए पहला पॉइंट, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c intersect the x axis at two distinct points। मैं ये बोल रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन का मैंने ग्राफ प्लॉट किया और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इस एक्सप्रेशन का ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता, दिस इंप्लाइज दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये बोल सकते हैं क्या, अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, और दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, दिस इंप्लाइज दैट उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सही है क्या? लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ इस वे में ही ट्रू नहीं होते, इसका रिवर्स कंडीशन भी ट्रू है, यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। आप बोथ वेज वैलिड रिजल्ट लगा दीजिए। इट मींस अगर डी पॉजिटिव है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब उस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, और अगर इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आते तो इक्वेशन इंप्लाई करती है कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका ग्राफ डेफिनेटली दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ग्राफ दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इक्वेशन के दो रूट आएंगे तो डी पॉजिटिव होगा, डी पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन के दो रूट आएंगे तो ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। इज दैट ओके? सेकेंड पॉइंट, graph of y equal to ax square plus bx plus c touches the x axis। अगर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, टच करने का मींस इंप्लाइज दैट इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 has equal root, है ना? इसका मतलब है इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल आएंगे, और इक्वेशन के अगर दोनों रूट इक्वल आते तो डिस्क्रिमिनेंट की बात की जाए तो डी की वैल्यू क्या आएगी? 0। लेकिन फिर से यार उल्टा चलते हैं, अगर किसी इक्वेशन का डी 0 है देन डेफिनेटली उस इक्वेशन का के दो इक्वल रूट आते हैं, और इक्वेशन के अगर दो इक्वल रूट आएंगे तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करूं तो 100% वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करेगा। आ रही बात समझ में? थर्ड पॉइंट, graph of y equal to ax square plus bx plus c neither touches nor cuts the x axis। मैंने बोला मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ बनाया, लेकिन ये ग्राफ ना तो टच करता है ना कट करता है, ना तो टच ना कट करता है, इंप्लाइज दैट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। यार अगर किसी भी पॉइंट पर टच या कट नहीं कर रहा है, यानी किसी भी x पर y की वैल्यू 0 हो ही नहीं रही है, अब y 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं है। इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। इट मींस अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात की जाए देन डेफिनेटली उसका डिस्क्रिमिनेंट का साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। और इसका अगर रिवर्स कंडीशन देखी जाए, डी नेगेटिव है तो इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं आएगा, और कोई भी रूट रियल नहीं है तो 100% उसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ या तो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा, नाइदर टच नॉर कट वाली कंडीशन आएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब अगर हमने ये सारे पॉइंट सीख लिए तो अब हम बात करेंगे ग्राफिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ के क्लासिफिकेशन की।
तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को हम 6 फैमिलीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो लिख लीजिए आप, देयर आर 6 फैमिलीज of the graph of quadratic expression। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ की 6 फैमिलीज होती हैं, 6 फैमिली में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। 3 होती है ओपनिंग अपवर्ड वाली, कटिंग, टचिंग, नाइदर टच नॉर कट, है ना। और 3 डाउनवर्ड वाले केस होते हैं भाई, कटिंग, टचिंग एंड नाइदर टच नॉर कट। ये 6 फैमिली होती है। इनकी कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाले तीनों ग्राफ में ओपनिंग कैसी है, अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड है तो ए का साइन तो तीनों में कैसा होगा, पॉजिटिव। सही है क्या। ए की बात कर ली, अब डी की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की। तो ये ग्राफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ग्राफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने का मतलब इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो डी का साइन बच्चों कैसा होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। समझ गए। ये केस का साइन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी तब ये ग्राफ बनेगा, या फिर ये ग्राफ बन रहा है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। दोनों तरह से वैलिड है। ग्राफ ये है तो कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ये है तो ग्राफ ये बनेगा, है ना। यहां पर देखो ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है। टच करने का मतलब इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं। दोनों रूट इक्वल आने की कंडीशन डी इक्वल टू 0, ए पॉजिटिव डी 0, ये इसकी कंडीशन है। यहां पर देखिए ग्राफ ना तो टच करता है ना कट करता है, यानी इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं है। तो यहाँ पे डी का साइन कैसा रहेगा, निगेटिव। सही है क्या। इधर आ जाओ। ये वाले जो तीनों ग्राफ हैं इनकी ओपनिंग कैसी है, डाउनवर्ड। ओपनिंग डाउनवर्ड है तो तीनों के लिए ए तो निगेटिव हो गई होगा, ए का साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। ग्राफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, यानी इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो डी का साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ग्राफ टच कर रहा है, टच करने का मतलब दोनों रूट इक्वल आएंगे, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 0। ग्राफ पूरा एक्सिस के नीचे ना तो टच करता है ना कट करता है, इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं है, तो डी का साइन कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। तो ये 6 फैमिलीज होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफ की। देख रहे हैं कि आप सभी लोग। आउट ऑफ दीज 6 फैमिलीज, दीज 2 फैमिलीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पूरा ऊपर और एक पूरा नीचे। इन 2 फैमिलीज को बहुत ध्यान से देखिए। ये है ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस, ये है ऑलवेज नेगेटिव वाला केस। तो इन दोनों को मैं स्पेशली लिखा रहा हूं कि बहुत से केसेस में हमको इनकी जरूरत रहती है। छोटे मोटे इंजीनियरिंग एग्जाम में तो इन्हीं पर क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, है। चलिए आइए, तो मैं स्टार में आगे लिख रहा हूं। ये कंडीशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। इफ द एक्सप्रेशन y equal to ax square plus bx plus c is of type a positive b negative। मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये 2 कंडीशन ट्रू होती हैं तो इसका मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और ग्राफ पूरा एक्सेस के ऊपर यानी किसी भी एक्स पॉइंट, किसी भी एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यानी एक्स आप कुछ भी डालो, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। then ax square plus bx plus c greater than 0 for all values of x belongs to 1, है ना। this one, second condition, if the expression y equal to ax square plus bx plus c is of type ए निगेटिव बी निगेटिव, मतलब जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट भी निगेटिव है, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कौन सा केस हो गया, ऑलवेज निगेटिव। यानी किसी भी x पर y कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। देन ax स्क्वायर पर bx प्लस c लेस देन 0 और ऑन वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो बच्चों ये 2 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोते समय, गहरी नींद में, 3 o'clock इन द नाइट भी आपको ये रिजल्ट याद रखना है।
है ना, कि इनकेस अगर कोई फ्रेंड आपको मिस कॉल करते बोले यार ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन क्या है, तो सोते समय भी आपको उसको फोन पर ये बोलना है कि यार ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव मतलब ए नेगेटिव डी नेगेटिव, फिर आराम से सो जाना है। ठीक है ना, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।